स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज की क्लास में आप लोग देखेंगे जो फुकानिया इम्तिहान देने वाले बच्चे हैं उनके लिए हम जो है गणित यानी हिसाब के जो है ये 12वें चैप्टर नंबर यहाँ 12 होगा। आपको जो है चैप्टर नंबर हम 10 तक बता चुके हैं और ये आपका 12 है। 11 क्या है? 11 जो है कंस्ट्रक्शन से है यानी रचना से है, यानी जिसको बनावट कहते हैं, बनावट से है तो उससे बहुत कम यानी सवाल पूछे जाते हैं। तो उस चैप्टर को छोड़कर हम लोग चैप्टर नंबर यानी 12 पे है और 12 में भी देखेंगे ये जो हम लोग देख रहे हैं दायरा से ताल्लुक जो रकबा है, रकबा के अलावा भी हम आपके लिए ढेर सारे यानी सवाल इसमें लेके आए। सारी चीजों को हम लोग धीरे धीरे करके चीजों को समझने की प्रयास करेंगे। तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहे आज की वीडियो में और चीजों को समझना है ना शुरू कीजिए। आइए, जितने भी सवाल होंगे आप यकीन जाने कि इससे बाहर नहीं होगा, इसी से आने वाले सवाल हैं। पहला सवाल अगर देखें तो सवाल आपके सामने में कहता है एक दायरे का रकबा निकालें, ठीक है, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। आइए अब इनके बारे में हम लोग समझते हैं बहुत ही इत्मीनान से। देखिए, अगर एक दायरा ले, दायरा का मतलब सर्कल होता है, दायरा का मतलब क्या होता है? सर्कल होता है। अगर हम एक सर्कल लें, ठीक है, और इस सर्कल में कह रहा है कि जो रेडियस दे रखा है यानी रेडियस, जिसको हम रेडियस कहते हैं, रेडियस कितना है तो 5 सेंटीमीटर का है। कितना? 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का रेडियस है। तो यहाँ पे हम लोग जब इस सवाल को हल करेंगे, ठीक है, आप हल करोगे तो लिखोगे दिया है, दिया क्या है तो ये बात लिख लेते हैं। मेरे सामने दिया हुआ है कि इसका जो रेडियस है यानी आर कितना दे रखा है? आर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। कितना? 5 सेंटीमीटर, राइट। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं। दायरे का यानी रकबा कर रहा है तो दायरे का अगर रकबा देखें यहाँ पे हम लोग अगर लिखें कि दायरे का, ठीक है, दायरे है ना, सॉरी दायरा हम लिख दिए, दायरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दायरे ही लिख देते, ठीक है। दायरे का रकबा, इसका अगर हम रकबा की बात करें तो याद रखेंगे इसका जो रकबा हो जाएगा ये क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पे देखेंगे 22/7 लेंगे और आर की जगह पे देखिए हम क्या लेंगे? रेडियस यानी 5 है तो 5 और स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना कर देना। तो 22/7 और 5 गुना 5 करोगे, क्या करोगे? 5 गुना 5 करेंगे। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या आता है। तो 5 गुना 5 25, 25 दूना 50, हासिल 5, 25 दूना 50, 5 55, यानी 550/7 सेंटीमीटर जो होगा स्क्वायर हो जाएगा। और ये हम लोग का क्या है? फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए यानी किसी दायरे का यानी रकबा पूछा जाए तो आपके सामने फॉर्मूला है, आपके सामने बनाने का तरीका है, बस आप आराम से बना देना है, ठीक है। और ये सवाल आते हैं आपके इम्तिहान में, यकीन जाने ये आता है। आप देखेंगे आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड यानी सवाल जरूर देखने के लिए मिलेंगे। आइए, यहाँ पे कह रहा है कि एक रेक्टेंगल का जो है अहाता यानी निकालना है। अहाता क्या होता है तो आपको बताए थे पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर को हम लोग परिमाप कहते हैं, परिमाप या परिमिति या है ना, यानी चारों बॉडी का यानी जो लेंथ कहता है। निकाले जिसकी लंबाई आपको 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो एक प्यारा सा रेक्टेंगल बना लेते हैं और इस रेक्टेंगल में देखेंगे आप कि इस रेक्टेंगल का अगर हम नाम लें तो ABC कर लें और D। अब देखिए इसकी जो लंबाई दे रखी है, लंबाई 12 सेंटीमीटर, लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि लंबाई आपको मालूम होगा कि ये लंबाई हो जाता है और चौड़ाई की बात करें तो फिर आपका ये चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। और आमने सामने का बराबर होता है, ये लंबाई ये चौड़ा तो ये भी चौड़ाई, दोनों आपस में बराबर होता है। और ये लंबा है तो ये भी इसकी जो लंबाई होगा आपस में बराबर होगा। चलिए, यानी 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे जब हम लोग हल करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि दिया है, क्या है? दिया है या मालूम है, आप ये भी लिख सकते हैं कि लंबाई जो है, लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई के बारे में बात करें तो ये आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब इसका क्या मांग रहा है? तो इसका मांग रहा है अहाता। अहाता अगर हम बात करें कि अहाता कितना होगा, ठीक है। तो अहाता की बात करें तो अहाता होता है यहाँ पे किसका? इस अगर रेक्टेंगल का अहाता हम निकालें, ठीक है, अहाता हो जाएगा आपको लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना इसका 2 गुना
लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। ये लंबाई के लिए लिए, चौड़ाई के लिए बी लिए। अब ध्यान देंगे 2 का 2 और लंबाई की जगह पे 12, चौड़ाई की जगह पे 8, दोनों को आप क्या करेंगे ऐड कर लीजिए पहले, तो ये हो जाएगा 20, 20 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 40, तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका अहाता, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल यानी आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से जो है रेक्टेंगल का अगर एरिया पूछता है, इसका अगर एरिया पूछता तो लंबाई गुना चौड़ाई कर देते, ठीक है, तो आपका एरिया निकल जाता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा था, अहाता पूछा था यानी पेरीमीटर पूछा था। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि मुसावात जो है यानी 3x + 5 = 20 को हल करें। आइए हल कर लेते हैं। हल करने में क्या जाता है, आइए अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिया क्या है, तो 3x प्लस में 5 और बराबर में 20, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे इम्प्लाइज लगा देंगे, और यहाँ पे देखेंगे 3x बराबर में क्या होगा, तो 20 और 5 को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो कहेंगे 3x बराबर में 15, 3x बराबर में कितना 15, तो आप कहेंगे x बराबर में कितना, तो x बराबर में हो जाएगा 15 भाग में आ जाएगा, यानी इसको जब हम तकसीम करेंगे यानी 3 से, तो आ जाएगा आपको कितना 3 × 5 = 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो हम कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, वो आ गया आपको 5, ठीक है, कितना आ गया 5। तो इस तरह के भी सवाल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। आइए अगले सवाल को देखिए। कहता एक जो है मकाब या क्यूब इसको कह सकते हैं, का यहाँ कह रहा है कि हजम है ना, हजम यानी ये गलत है, ठीक है, हजम यानी जिसको वॉल्यूम कहते हैं, निकाले, यहाँ पे निकाले होना चाहिए, है ना, निकाले होना चाहिए, निकाले, ठीक है, जिसका किनारा जो है 4 सेंटीमीटर है। कोई बात नहीं, क्यूब बना लीजिए। क्यूब के बारे में अगर हम जब भी बात करेंगे, यहाँ पे क्यूब के बारे में बात करेंगे, ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, क्यूब है। अगर ध्यान देंगे तो ये आपको क्यूब दिख रहा होगा, क्या है, ये आपको क्यूब दिख रहा होगा, ओके, ये आपका क्यूब है। और इस क्यूब का जो किनारा दे रखा है, क्यूब का सारा किनारा जो होता है बराबर होता है, ये बात आप याद रखेंगे। क्यूब का सारा किनारा क्या होता है, बराबर होता है, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखेंगे। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे ध्यान दें, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4, ये भी 4, ये सभी के सभी क्या होंगे 4 सेंटीमीटर होगा। आइए हम लोग हल कर लेते हैं। हल करेंगे और लिखेंगे, दिया है, दिया क्या है, तो देखिए दिया है कि क्यूब का जो किनारा है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें क्यूब का जो किनारा है वो कितना है, तो यहाँ पे किनारा दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, किनारा दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए किनारा कितना है, किनारा दे रखा है आपको, यहाँ पे किनारा दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, किनारा कितना है 4 सेंटीमीटर है। अब इसका जैसे वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, यानी इसी किनारा को आप ए भी कह सकते हैं, ये होता है ए क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का क्यूब, 4 का क्यूब का मतलब है कि 4 को 3 बार, यानी क्यूब का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई करना, 4 × 4 16, 16 चौके 64, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से ऐसे सवालों का भी हम जवाब दे सकते हैं। आइए आगे है यहाँ पे कि √144 की कीमत क्या है। आइए हल कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे जब हल करेंगे तो आप देखेंगे 144 को कैसे हल किया जाता है, आइए इनको भी हम समझा देते हैं। तो देखिए इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 12 × 12 होगा, ठीक है, और नहीं तो आपको नहीं आता तोड़ने के लिए तो आप इस तरह से तोड़ सकते हैं। 2 से भाग लगाइए, 7 × 14, 2 आ जाएगा, फिर 2 से भाग लगाइए 36, है ना, फिर 2 से भाग लगाइए 18, 2 से भाग लगाइए 9, 3 से भाग लगाएंगे 3, 3 से भाग लगाइए 1। या आप इतना नहीं लिखेंगे तो इसी को आप क्या कहेंगे, देखिए 2 × 2 यानी 2 × 2, फिर देखिए 2 × 2, तो 2 × 2, और फिर यहाँ लास्ट पे देखेंगे 3 × 3, तो कहेंगे 3 × 3, ठीक है। अब याद रखेंगे जिसका जोड़ा लग गया, जिसका जोड़ा लग गया, जैसे दोनों का जोड़ा लग गया 2 बाहर, इन दोनों का जोड़ा लग गया ये बाहर, ये दोनों का जोड़ा लग गया 3 बाहर। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12।
आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फाइनली जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, आइए अब अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 6 देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि 3x² प्लस 6x अपॉन में 3x का इजहार को है ना सादा करें, यानी यहाँ पे कर रहा है सिंप्लीफिकेशन कर रहा है यहाँ पे सरल करने के लिए। ठीक है, क्या कर रहा है, सरल करने के लिए। ओहो, सवाल तो आपको दिख नहीं रहा है क्या, सभी सवाल नहीं दिखा क्या, सभी सवाल नहीं दिखा, ये तो दिख रहा था। ओके, ये दिख रहा था, ये भी दिख रहा था। ओके, अब हमको देखना पड़ेगा सारा सवाल। ये दिख रहा था, ये तो ये भी दिख रहा है। ओके, यहाँ पे देखे तो ये भी सवाल दिख रहा था। एक मिनट हम सारा चीज चेक कर लेते हैं। ये दिख रहा था, चलिए कोई बात नहीं। ये भी दिख रहा था, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। अच्छा, ये सवाल थोड़ा ऊपर है, एक मिनट आपको हम विजुअल कर रहे हैं। अब आपको सारे सवाल दिखेंगे। ठीक है, अब आपको सारे सवाल दिखेंगे। ये भी आ गया, चलिए विजुअल है, बिल्कुल विजुअल है। और इस सवाल को कैसे हल करेंगे, तो सवाल हम लिखेंगे, पहले हल कर लेंगे। हल करने में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3x² प्लस में 6x और नीचे में है 3x। अब देखिए क्या करेंगे, 3x से सभी में डिवाइड करेंगे। ये देखिए 3x² है ना, और इसमें हम डिवाइड करेंगे किससे, ये नीचे वाले 3 से, तो ये इसमें हम 3x से यानी डिवाइड करेंगे। फिर अगर हम देखें यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाइए। इसके बाद क्या है 6x को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, तो ये नीचे वाले जो है 3x, इसी से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको डिवाइड करके देखिए कितना आता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब ये 3 से ये 3 काट सकते हैं, नहीं तो और हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। देखिए 3 और देखिए x² का मतलब हो गया कि इस x को 2 बार हम लिख सकते हैं, x इंटू x लिख सकते हैं। नीचे में क्या है 3x। यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए ये तो डायरेक्ट है 6x और ये हो जाएगा 3x। ठीक है, अब देखेंगे 3 से 3 काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 3 से 3 काट सकते हैं। देखिए 3 से 3 कट गया, 1x से 1x कट गया, 3 दूना 6 और 1x से 1x कट गया। ठीक है, अब आपके पास बचा क्या, केवल x प्लस में 2, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर यानी हम लोग का 7 है। क्या है, सवाल नंबर 7 है। ओके, अब बिल्कुल दिख रहा होगा। कहता है कि एक सिलेंडर है ना, सिलेंडर की सतही रकबा यानी जो है निकाले, जिसका रडास 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। आइए हल कर लेते हैं। जब हल करेंगे तो कहेंगे दिया है, दिया क्या है ये देख लीजिए, हम लोग के सामने क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया हुआ है रडास। अगर रडास देखें, रडास कितना दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे रडास कितना दे रखा है, तो हम कहेंगे कि रडास जो दिया हुआ है वो दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर। कितना है, 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ऊंचाई कितना दे रखा है, तो ऊंचाई अगर हम देखें यहाँ पे, तो ऊंचाई दे रखा है हमारे सामने, ऊंचाई देखिए, ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। कितना, 10 सेंटीमीटर। आप ये भी लिख लें। आइए हम एक बार इस सिलेंडर को भी बना लें। अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो हम सिलेंडर बना रहे हैं। ठीक है, सिलेंडर हम बना लेते हैं आराम से। ये हम लोग का सिलेंडर है। ठीक है, ये क्या है, सिलेंडर। चलिए ये क्या है, सिलेंडर। अब सिलेंडर की जो ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई कहते हैं बस ये आप इस साइड भी कर सकते हैं। ये ऊंचाई कितना दे रखा है, तो ऊंचाई दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है। रेडियस कितना दे रखा है, तो रेडियस जो है आर बराबर कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए अब जैसे हम यहाँ पे सिलेंडर की सतही रकबा ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या ज्ञात करेंगे, तो आप लिख सकते हैं सतही रकबा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, सतही रकबा। ठीक है, सतही रकबा जैसे हम लोग मालूम करेंगे, है ना, सतही रकबा आपको मालूम होगा कि, या नहीं है मालूम तो आपको याद जरूर रखना है। याद नहीं रहेगा तो फिर सवाल नहीं बनेगा।
ठीक है। तो सिलेंडर का जो सतही रकबा होता है वो होता है 2πr/h। क्या होता है? 2πr/h। 2 का 2 पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे, ठीक है। उसके बाद आर का वैल्यू देखिए, रेडियस को ही आर कहा जाता है और ये ऊंचाई ही इसको एच कहा जाता है। तो ये हो जाएगा 3 और ऊंचाई हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें बराबर, आप किसी भी तरफ से दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर से ही दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबको गुना कर दीजिए। तो 30 या ऐसे देखिए 44 दिया, 3 चौके 12, 44 दिया, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 1300 यानी हो जाएगा आपको 20/7, ठीक है। और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिएगा, अगर कैलकुलेशन में इधर उधर होगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपका सही तरीका जो है, जिस तरीके से बता रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही बनाया जाएगा और बिल्कुल जो है इसी तरीके से आप लोग भी बनाएंगे। पूरा मेहनत के साथ आप जो है इम्तिहान देने जाइए। फिर मुसावात है, यहाँ पे कह रहा है कि x² - 9, ठीक है, बराबर में 0 कह रहा है। इसको हल करने के लिए क्या करा है? हल करने के लिए आइए हल कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ x² है, -9 को उस साइड ले जाएंगे बराबर के साइड, तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे स्क्वायर जाएगा तो ये हो जाएगा √9। √, क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। √9 होगा। और आपको हम बता दें x ये जो होगा कितना होगा? 3 × 3 यानी x का जो वैल्यू आएगा, अब याद रखें कि x का वैल्यू आएगा यहाँ पे +-3। इसका मतलब ये हो गया कि x का वैल्यू +3 में भी होगा और -3 में भी होगा। तो ये हम लोग का क्या है? फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर हम लोग 9 के पास। कहता है कि मुसल्लस के जो है जावियों का जो मजमुआ होता है कितना होता है? देखिए मुसल्लस की बात करें तो ये होता है ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल लेंगे तो ये जो आप देखेंगे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के बारे में जब भी बात करेंगे तो यानी तीनों का जो जमा होता है या मजमुआ कर सकते हैं, यानी तीनों को अगर जोड़ा जाए तो ये 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। सवाल कर रहा है कि दर्ज झील अदाद के है ना के दरमियान जो है सतही कीमत, यानी यहाँ पे कर रहा है सॉरी वस्ती यानी कीमत का रहा निकालने के लिए। आइए दिया क्या है वो देख लीजिए, हम लोग हल करेंगे। दिया हुआ है मेरे पास 40 है, 35 है, 24 है, उसके बाद देखेंगे 18 एंड 12 है। क्या यही दिया हुआ है? देख लीजिएगा 40, 35, 24, 18 और 12। देखिए सबसे पहली बात आपको बताए थे कि जब भी यानी आपको मीडियन पूछे, आपसे क्या पूछे? मीडियन पूछे, ठीक है। जब भी मीडियन पूछेगा तो पहले उसको छोटे से बड़े के रूप में इसको लिखा जाता है। जो दिया गया डाटा होता है उसको छोटे से बड़े के तौर पर लिखा जाता है। अगर हम इसे लिखें तो सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो 12 है। 12 के बाद क्या आएगा? 18 आएगा। 18 के बाद क्या आएगा? 24। 24 के बाद क्या आएगा? 35 और 35 के बाद क्या आएगा? 40। अब देखिए ये कितने बार आया है, नंबर ऑफ टर्म कितना है, कितने यानी या इसमें देखेंगे पद है 1 2 3 4 5 यानी n हो गया 5। अब जो n 5 हो गया तो यहाँ पे कहता है कि आपका जो मीडियन होगा, मीडियन क्या होगा? तो मीडियन जो हो जाएगा, मीडियन होता है आपका यानी n + 1/2 है ना, वहाँ है ना, वहाँ यानी कदम होगा, पद होगा, है ना। तो यहाँ पे टर्म, ये टर्म देखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, नो यानी सॉरी एन की जगह पे कितना होगा? 5 प्लस में 1/2 है ना, इसका टर्म होगा। जो भी टर्म होगा इस टर्म पे हम लोग पहुंचेंगे। तो 6 का आधा 3 यानी यहाँ पे थर्ड टर्म देखेंगे कि थर्ड टर्म क्या है। तो थर्ड टर्म की बात जब भी करेंगे तो देखिए जो आप यानी है ना छोटे से बड़े को लिखे उसको देखिए। अब हम लोग तीसरे यानी टर्म पे जाएंगे तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तो तीसरा टर्म क्या है? 24। अगर हम इधर से भी जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। तो हम लोगों का जो आंसर आ गया वो आ गया 24। क्या आ गया? 24। तो मीडियन इस तरह से निकाला जाता है। आपको हम पहले भी सिखा चुके हैं। इसका वीडियो भी जो है अपने यूट्यूब चैनल पे यानी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो। आइए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 11। कहता है साइन 60 डिग्री का जो है कीमत मालूम करें। बहुत ही आसान है, ऐसे सवालों को हल तो आप चुटकी में कर लेंगे, ये आपको याद होगा, आपको याद कराए भी थे।
तो याद रखेंगे साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। ठीक है, √3/2। ये भी वीडियो आपको अवेलेबल है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आइए अगला सवाल देखिए, कहता है अदाद यानी 4, 7, 9, 12 और 15 का जो है औसत ज्ञात करने के लिए। तो औसत ज्ञात करने के लिए आइए औसत निकाल लेते हैं। ठीक है, औसत हम आपको बताए हैं कैसे निकाला जाता है। पहले देखिए संख्या क्या है, तो संख्या 4 है, 7 है, 9 है, 12 है और 15 है। तो औसत निकालने के लिए आपको बताएं, है ना। जब भी बात करेगा कि औसत क्या होगा, चलिए इधर से लिख देते हैं। जब भी कहेगा औसत क्या होगा, तो औसत निकालने के लिए जो भी नंबर दी गई होती है सभी को जोड़ना पड़ता है। सभी को जोड़िए, सभी को जमा कर देंगे 12, 15 और कितने बार ये नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, तो उससे इसको तकसीम कर दीजिए। यहाँ देखिए 15, 12 हो जाएगा आपको 27 और 27 में 9 जोड़ेंगे तो 36। 36 में अगर हम जोड़ते हैं तो 7, अच्छा तो कितना हो जाएगा, तो 43 और 43 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5। क्या सही जोड़े, क्या गलत नहीं है ना। 5 यहाँ 7, 4, 11, 11, 9, 20, 20 और 12, 32, 32, 5, 47। ठीक है, 47/5 हो जाएगा। अब इससे अगर आप डिवाइड करते हैं, इसमें भाग करते हैं तो 9, 5, 45 बच जाएगा 2, 5, 4, 20। आपका आंसर हो जाएगा 9.4। क्या हो जाएगा 9.4 हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 13 देखते हैं। 13 कहता है कि दर्ज झील मुसावातों को हल कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आइए हल कर लेते हैं। दिया क्या है, पहला मुसावात देखें क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 2x प्लस में 3y बराबर में 10। पहला इसको आप जो है मुसावात समझ लीजिए, पहला समीकरण। दूसरा देखिए क्या है, 4x माइनस y बराबर में 54। ये आपका दूसरा मुसावात है। अब अगर हम ये कह दें कि पहले मुसावात में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उसके बाद दोनों को घटा देंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि हम कह सकते हैं कि आपका जो मुसावात है, चलिए पहले लिख ही देते हैं, 2x प्लस में 3y और बराबर में 10 और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये जो आपका इक्वेशन है इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। ठीक है, 2 से कर रहे हैं। अब देखिए जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या, तो 2 दूना 4x, ठीक है, और 3 दूना 6y बराबर में 10। अब ये दूसरे मुसावात जो है यानी 4x माइनस y बराबर में 54, इसको क्या करेंगे, अरे 2 से गुना किए थे ना, 3 दूना 6, 10 दूना 20, 10 दूना 20, तो गड़बड़ हो जाता है। 2 दूना 4, ठीक है, 3 दूना 6 और 10 दूना 20। ठीक है, अब इसको जो है दूसरे वाले को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है 4x माइनस में y बराबर में 54। माइनस हो जाएगा, ये प्लस, जहां पर माइनस वो प्लस, जहां पर प्लस वो माइनस। ये देखिए ये कट जाएगा, बच जाएगा क्या, 6 में 1 जोड़िए 7 y, 54 में से 20 को घटाते हैं बच जाएगा 34। ये बचेगा ना, कहीं पे गलत तो नहीं है। ओहो, मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे आंसर आने का तो आ जाएगा। देखिए ये भी आंसर आपका ठीक है, 34/7 आएगा। फिर इसको किसी समीकरण में रख देंगे तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा। ये गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है कि गलत क्या है कि ये 4 नहीं होना चाहिए था, ये 4 नहीं होना चाहिए था। आइए इसको हम हटा के बताते हैं। ठीक है, इस 4 को हटाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 4 नहीं है, तब कैसे करेंगे, ये भी ठीक है। आप यहाँ इस समीकरण को, अब देखिए पहले इसको हल कर देते हैं फिर उसको भी हल करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब कहेंगे कि है ना, यहाँ पे मुसावात 1 से, जैसे अगर हम यहाँ पे चलेंगे है ना, क्या करेंगे, मुसावात 1 से, मुसावात 1 से चलेंगे तो एक क्या है, 2x प्लस में 3y बराबर में 10। पहले इसको हम निकाल देते हैं फिर बाद में निकालेंगे उसको। ठीक है, अब देखिए 2 का 2, x का x प्लस में 3, y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू है 34/7 बराबर में 10। अब ध्यान देंगे 2x का 2x और ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 तियानवे 1, 10/7 बराबर में 10। 2x बराबर में क्या निकल जाएगा आपको, तो 1 माइनस 10 है ना, 10 माइनस 102 और बटे में 7। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है ना, 10 × 70 माइनस 102
बटे में 7। ठीक है, यहाँ पे हम क्या किए हैं, तो फ्रैक्शन का जो है सब्ट्रैक्शन किए। 70 में से जैसे इसको आप घटाओगे तो हो जाएगा -32। कितना हो जाएगा, -32। -32 ही होगा, 2 का 2, 7 5 12। ओहो, क्या गलत किए, 7 3 10, हाँ ठीक है, बटे में 7। अब देखिए ये जो आप 2x देख रहे हैं, 2x देख रहे हैं, ये 2 को जैसे इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी भाग में। तो यहाँ x बराबर में देखेंगे तो -32, या इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, 2 से काटेंगे 16 दूना 32, तो आगे हम कह सकते हैं -16 बटे में 7। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, -16 बटे में 7 आ गया। तो इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हैं जो आपको दिया गया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो 4 था, यानी इस 4 को अगर हम हटा यहाँ पे दिखा दे, देखिए ये 4 जो है, ये 4 अगर नहीं रहता तो और आपका सिंपल हो जाता। आप है ना 4 हटा कर भी एक बार बनाएंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, कहता है एक मुसल्लस का रकबा जो है निकालें जिसकी बुनियाद जो है आपको कितना है, 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है आपको 8 सेंटीमीटर दिया है। देखिए ऐसे सवाल बहुत ही आसान हो जाते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि जब मुसल्लस में ऊंचाई और बुनियाद आपको दी गई हो, तो जो आपका बुनियाद होता है ये आपका बुनियाद है ना, ये क्या है, बुनियाद है। ठीक है, ये बुनियाद है और बुनियाद कितना दे रखा है, तो बुनियाद आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना, 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई की बात करें, जब भी हम लोग ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई आपको ये दिया गया है। ठीक है, ऊंचाई कितना दे रखा है, तो ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर, ये हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ये राइट एंगल हो गया, ये सी है ना। अब देखिए इनके लिए जब भी हम बात करेंगे कि आपके पास बुनियाद क्या है, यहाँ पे बुनियाद क्या है, तो आप कहेंगे है ना, बुनियाद जो है आपके सामने वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दे रखा है, तो ऊंचाई जो है आपको, ऊंचाई दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर। कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे ये पूछ रहा है कि इसका रकबा क्या होगा। तो जब भी हम बात करेंगे रकबा का, ठीक है, तो रकबा की जब भी बात करेंगे तो ऐसे रकबा में क्या होता है, 1/2 और बेस इंटू हाइट होता है। बेस को ही कहते हैं हम लोग बुनियाद, और हाइट का मतलब ऊंचाई। तो 1/2 बुनियाद जो है इसका 6, हाइट कितना हो गया 8, तो आप देखेंगे कहेंगे 4 दूना 8, 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 गुना 4 24, और 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आपको हम बता चुके हैं कि ऐसे सवालों को कैसे हल किया जाता है। तो मुसल्लस के यानी वीडियो में सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, आइए सवाल नंबर 15 देखेंगे। कहता है कि एक दायरे का मोहित जो है निकालें। इसका मतलब है कि आपको क्या करा है, यहाँ पे पेरीमीटर निकालने, सरकमफ्रेंस करा निकालने के लिए, सरकमफेरेंस करा यहाँ पे मालूम करने के लिए, जिसका जो है कतर, यानी कतर का मतलब डायमीटर ये कितना दिया है, तो ये दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर। आइए हम लोग सुंदर सा एक दायरा बनाते हैं। इस दायरे में अगर हम देखें, इस दायरे को अगर आप देख पाएंगे तो इसमें दिया क्या है, देख लीजिए, ठीक ही है। इसको कहते हैं डायमीटर, जो कि यहाँ से यहाँ तक है, और ये होता है रेडियस। ठीक है, तो याद रखेंगे कि आपको जो डायमीटर दे रखा है, डायमीटर आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है, और रेडियस जब निकालते हैं तो डायमीटर का आधा होता है। तो यानी रेडियस अगर निकाले तो 14 का आधा करेंगे तो यहाँ पे आपको निकल जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जब हमारे पास रेडियस आ गया तो हम निकालेंगे रकबा, क्या सॉरी मोहित करा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये होता है 2 पाई r। क्या होता है, यानी सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r होता है। 2 का 2 22/7, r का वैल्यू देखेंगे, r कितना निकला है 7। अब देखेंगे 7 से 7 करिए, अगर हम इधर से ही बराबर दे दें तो 22 दूना 44, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये हम लोग का क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये 7 सेंटीमीटर था, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर था, याद रखेंगे। आइए सवाल हम 16 देखते हैं। 16 क्या कर रहा है कि 1045 की कीमत क्या होगा। बहुत ही साधारण सवाल है, ये सवाल तो कई बार आपको बताया भी। 1045 का जो मान होता है वो क्या होता है, 1045 का मान 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, याद रखें। 1045 का मान कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट
सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 17। कहता है कि जिल्म है ना अदाद के जो है दरमियाना सबसे ज्यादा है ना तकरार यानी वाला जो है अदद, यानी आपसे कह रहा है कि मोड मालूम करने के लिए। तो मोड वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आया है। जैसे 5 कितने बार आया है, तो 5 आया है 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, सॉरी 3 बार आया तो 3 बार लिखिए। 5 के बाद 7, 7 कितने बार आया है, 7 1 बार आया है। 7 के बाद देखेंगे 8, 8 कितने बार आया है, 1 बार आया है। 9 कितने बार आया है, तो 9 भी 1 बार आया है, ठीक है। और 12 कितने बार आया है, तो 12 भी 1 बार आया है। तो सबसे ज्यादा कौन आया है, तो सबसे ज्यादा यानी 5 आया है। तो आपका जो यहाँ पे मोड होगा तो हम लिख सकते हैं कि मोड बराबर में यानी 5, क्योंकि 5 सबसे ज्यादा बार है, तो आपका आंसर जो होगा 5 हो जाएगा। हम लोग आगे सवाल नंबर यहाँ पे 18। तनासब, तनासब का मतलब आता है रेशियो। ये आपको रेशियो दिया गया है, हल करने के लिए कर रहा है। कोई बात नहीं, ये हल कर लेते हैं। हल करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। यहाँ देखिए क्या दिया है, 3x है ना, 3 बटे में x, 9 बटे में 12। कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 3 बटे में x, अगर आप देखेंगे इसे काट सकते हैं, 3 3 9, 3 चौके 12, यानी 3 बटे में 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखेंगे इस x को 3 से गुना होगा तो 3x बराबर 4 को करेंगे तो 12। अब यहाँ ध्यान दीजिए x बराबर में क्या होगा, तो 12 बटे में 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू निकला 4, क्या निकला 4 निकला। और ये हम लोग का क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए 19 नंबर का सवाल देखते हैं। कहता है एक गोला यानी जिसको स्फीयर कहते हैं का जो है हजम, यानी इसका मतलब है कि आपको वॉल्यूम कर रहा है। क्या कर रहा है, वॉल्यूम कर रहा है। तो कह रहा है यहाँ वॉल्यूम निकाले जिसका रेडियस कितना दे रखा है, तो 5 सेंटीमीटर। ये अगर हम लोगों के सामने ये क्या हो जाए, एक गोला हो जाए, और ये गोला जो है इसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। कितना है, 5 सेंटीमीटर। ओके, तब कह रहा है इसका जो है वॉल्यूम क्या होगा। तो देखिए रेडियस कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आपको बता चुके हैं। जो गोले का वॉल्यूम होता है यानी यहाँ पे स्फीयर का, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब देखिए 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे आप, ठीक है। और आर क्यूब, आर की जगह पे 5 है तो 5 को 3 बार लिखेंगे, 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। अब देखिए इसको आप अगर कोई कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप देखेंगे 5 गुना 5 25, 5 700, और ये हो जाएगा 44 है ना, 700, और 4 दूना 8, 4 दूना 8, 700। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, 8 दूना 16, 4 20 है ना, 8 8 2 10, 0 0 0 1, यानी 11,000 हो जाएगा। 11,000, और यहाँ पे देखेंगे 11,000 और भागा में हो जाएगा 7 या 21 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। या आगे इसको आप डिवाइड करके जो है पॉइंट में भी ला सकते हैं, ठीक है। हम इतना ही छोड़ दिए, आगे आप लोग कर लीजिएगा। और आज का आखिरी सवाल देखेंगे। कहता है पहली 20, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि मुशब्बत यानी अदाद, यानी यहाँ पे कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर का मजमुआ मालूम करें। तो देखिए अगर हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करें यहाँ पे, तो आप क्या कहेंगे कि 1 से लेके कहाँ तक करा है, 20 तक। पहला करा तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक, 20 तक करा है। सभी को जोड़ के बताने के लिए कि इसका जो है यानी मजमुआ क्या होगा। आइए इसको हम लोग बनाएंगे क्या चीज में, तो एपी में बनाएंगे। देखेंगे पहला टर्म देखेंगे तो 1 दे रखा है। डिफरेंस कितने का, 1 में 1 जोड़ रहे हैं, या 2 में से 1 घटाइए तो 1 होगा, 3 में से 2 घटाइए 1 आएगा, तो डी भी आपके पास है। और नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो 20, यानी कितने है ना, अददाद पूछे हैं तो 20 के पूछे। अब यहाँ से हम लगाएंगे एसएन का फॉर्मूला। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2, ठीक है। लास्ट वाला ऐसे टर्म दिया भी है, नहीं तो आप लगा सकते हैं n/2, 2 × a + n-1 × में d, ठीक है। अब ध्यान दीजिए n कितना है, n है 20, 20 में 2 से भाग लगाएंगे। अब देखिए 2 × a, a की जगह पे क्या है 1, प्लस में n की जगह पे 20 -1 इंटू में d की जगह पे क्या है 1, आप ये लगाएंगे। 20 को आधा करेंगे तो 10। आप यहाँ पे देखेंगे 2 × 1 तो 2 ही होगा, और 20 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा आपका 19। 19 को 1 से गुना करेंगे तो 19 ही होगा। आगे आगे देखें, आप इधर ही लिख लें तो 10 गुना में क्या हो जाएगा, तो 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा
200 यानी 10 कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज आपके लिए यानी 20 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी सवाल कराएं। उम्मीद करते हैं कि आप शुरू से अंत तक अगर जुड़े हुए होंगे तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। बाकी बात ये सारे सवालों को एक बार दो बार जरूर हल करें। और ये जो है कहने का मतलब PDF आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, ठीक है, टेलीग्राम पे भेज देंगे। अगर टेलीग्राम से आप अब तक नहीं जुड़े हुए हैं तो जरूर जुड़ जाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी लिंक है, वहां से जाकर ज्वाइन हो जाइए और ये PDF भेजेंगे 2 बार 3 बार जरूर बनाइए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके।